नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कृष्णा। आज मेरी कहानी मैं लेकर आया हूँ आपके सामने एक और नई कहानी। ये कहानी है सम्राट अशोक के समय की। एक बार क्या होता है, सम्राट अशोक का जन्मदिन होता है, उसका महोत्सव चल रहा होता है। सभी प्रांतों के शासक इकट्ठे होते हैं और सम्राट की ओर से ये घोषणा की जाती है कि जो सर्वश्रेष्ठ शासक होगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा। तो भाई सब लोग, सारे शासक, हर प्रदेश, हर जगह के बताना शुरू करते हैं कि भाई हमने क्या किया, हमने क्या किया। तो शुरुआत होती है, उत्तर सीमांत प्रांत के शासक हैं, वो कहते हैं कि मैं प्रादेशिक सेना की आय 3 गुनी कर चुका हूँ। ये उनकी उपलब्धि है। उसके बाद दक्षिण के शासक खड़े होते हैं, वो कहते हैं राजकोष में पिछले वर्ष की तुलना में 2 गुना स्वर्ण मेरे प्रांत ने अर्पण किया है। यानी कि 3 गुना सोना इकट्ठा कर चुके हैं, ये इनकी उपलब्धि है। उसके बाद पूर्वी प्रदेश के अधिकारियों ने सूचना दी कि हमने पूर्वी सीमांत के उपद्रवियों को कुचल दिया, वे राज्य के विरुद्ध सिर उठाने का फिर साहस न कर सकेंगे। ये पूर्वी प्रदेश के शासकों की उपलब्धि है। एक और प्रांत के शासक खड़े होते हैं, वो कहते हैं उनके राज्य में प्रजा से प्राप्त होने वाली आय जो है वो बढ़ गई है, सेवकों का व्यय घटा दिया गया है और आय के कुछ साधन और ढूंढ लिए गए हैं। ये बात उस शासक की रही। उसके बाद मगध के शासक खड़े होते हैं और वो बड़ी विनम्रता पूर्वक कहते हैं, श्रीमान मैं क्या बताऊं, मेरे प्रांत ने पिछले वर्ष के मुकाबले आधे से भी कम धन राजकोष में दिया है, प्रजा का कर घटाया गया है, राज्य सेवकों की कुछ और सुविधाएं दी गई हैं, सार्वजनिक धर्मशालाएं व रास्ते पर कुएं बनवाए गए हैं, कई नए चिकित्सालय और पाठशालाएं खोली गई हैं। ये मगध के शासक अपनी उपलब्धि के रूप में बताते हैं। तो सम्राट अशोक सिंहासन से खड़े होते हैं और विजेता की घोषणा करते हुए कहते हैं कि मुझे प्रजा का शोषण करके प्राप्त होने वाली स्वर्ण राशि नहीं चाहिए। प्रजा का दुख दर्द सुने और बिना उसका दमन प्रजा का शोषण करने और उसका दमन करने वाले शासक की मैं निंदा करता हूं। प्रजा की सुख सुविधाओं का ख्याल रखा जाए, यही मेरी इच्छा है। इसीलिए मुझे लगता है कि मगध के प्रांतीय शासक ही सर्वश्रेष्ठ शासक हैं। यानी कि जनता की सेवा करने के लिए मगध के शासक को सर्वश्रेष्ठ शासक के रूप में पारितोषिक दिया गया। और साथ ही सम्राट अशोक कहते हैं, साथ ही मैं यही भी कहना चाहूँगा कि अन्य प्रांतों के शासकों को भी उनसे प्रेरणा लेकर प्रजा के हित में काम करना चाहिए। तो किसी भी शासक या किसी भी शासन या किसी भी सत्ता कि अगर उपलब्धि को आंकना है तो हमको उससे आंकना होगा कि जनता के लिए कितनी सेवा की गई है। खुद के खजाने भरना या जनता को प्रताड़ित करना, दमन करना किसी भी शासक या शासन या सत्ता की उपलब्धि का मानक नहीं होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।